आज मैं सच में बड़ा ही खुश हूँ विमला। हमारी दोनों बिटिया ब्याह कर एक ही घर में जा रही हैं। दोनों बहनें अब आगे भी उम्र भर एक साथ ही रहेंगी। हाँ, पर वो तो है। पर जी, आपको ये अजीब नहीं लग रहा है कि बड़ी बहन की शादी छोटे भाई से और छोटी बहन की शादी बड़े भाई से हो रही है? अब छोटी बहन बनेगी जेठानी और बड़ी बहन बनेगी उसकी देवरानी। इसमें अजीब क्या है? ये तो बच्चों की पसंद है और जो बच्चों की पसंद है वो माँ बाप की। अब तुम निश्चित हो जाओ। और वैसे भी कुंडली भी छोटे की बड़े से मिली है। अब तुम ये सब भूल जाओ और शादी की तैयारी शुरू करो। फिर सबकी रजामंदी से दोनों बहनों की एक ही दिन शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है। बड़ी बहन पूनम का पति विमल और छोटी बहन निशा का पति अजय होता है। लेकिन पूनम थोड़ी आलसी थी। शादी से पहले भी वो अपना सारा काम अपनी छोटी बहन निशा पर डाल देती थी और खुद आराम से बैठ जाती थी। लेकिन वो अपनी यही आदत अपनी ससुराल में आकर भी रखती है। तभी एक दिन उन दोनों की सास उन्हें बुलाकर बोलती है, मैं जानती हूँ पूनम बहू, तुम अपने मायके में बड़ी थी, लेकिन यहाँ तुम्हारी छोटी बहन निशा तुम्हारी जेठानी है, इसलिए अब तुम्हें इसका कहना मानना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम पहले जैसे अपने मायके में इस पर बड़ी बहन का रोब झाड़ती थी, यहाँ भी वही करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये मेरी जेठानी जी हैं और मैं इनकी सच में बहुत इज्जत करती हूँ। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ तेरे ये नाटक, और मैं कई दिनों से देख भी रही हूँ। तू आराम से कमरे में बैठकर टीवी देखती है और ये बेचारी है कि तेरा चुपचाप सारा कहा मान लेती है। अब मेरी बात कान खोलकर सुन, रात का खाना तू बनाएगी और बर्तन निशा धो लेगी, समझे? हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, इसमें भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पूनम भी कहाँ सुधरने वालों में से थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये कैसी बहू मिली है मुझे। पूनम रसोई में गई तो फिर से उसके ड्रामे शुरू हो गए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मैं अपनी ही छोटी बहन की देवरानी बनकर घर आ गई। कोई नहीं, अब सासू माँ को ऑर्डर मिला है तो खाना भी बनाना पड़ेगा ना। अब किसी को क्या ही पड़ी है मेरे सिरदर्द की। अरे तुम्हें सिरदर्द है तो रहने दो, खाना मैं बना दूंगी। बस तुम सबको जाके ये बोल देना कि खाना तुमने बनाया है, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा चल ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। वैसे थैंक यू। एक बार फिर पूनम अपनी छोटी बहन उर्फ जेठानी को बेवकूफ़ बना देती है। इसी तरह पूनम अपनी जेठानी को अक्सर बेवकूफ़ बनाया करती थी और उससे अपना हर काम बड़े ही प्यार से निकलवा लेती थी। ये सब देख उनकी सास कमला को बड़ा ही गुस्सा आता था। देख बहू निशा, ये पूनम बहू है ना, ये जानबूझकर ये सब ड्रामा करती है। मैं अच्छे से जानती हूँ, सुबह और दिन का खाना तो तू बनाती ही है, लेकिन रात का खाने की ड्यूटी मैंने इसे दी थी, लेकिन वो इससे भी बच जाती है और कोई न कोई बहाना बनाकर तुझसे ही काम करवा लेती है। मैं जानती हूँ कि वो तेरी बहन है, इसलिए तुझे उसकी फिक्र है, लेकिन जब उसे ही तेरी कोई परवाह नहीं तो तू क्यों इसकी चिंता करती है? और अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं होता है तो तू कल सुबह अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करना, फिर देखना अपनी बहन का ड्रामा। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। अगली शाम निशा ठीक वैसा ही करती है। शाम के 8 बज जाते हैं, लेकिन निशा अपने कमरे से बाहर नहीं आती।
ये देख पूनम चिंता में पड़ जाती है और बोलती है, अरे शाम के 8 बज गए और निशा अभी तक डिनर बनाने नहीं आई। उसके कमरे में जाके देखती हूँ कि क्या बात है। क्या हुआ? तू अभी भी कमरे में ही पड़ी हुई है? तू जानती है ना डिनर बनाने का टाइम हो गया है, और डिनर तो तू बनाती है ना, मैं तो सिर्फ सर्व करती हूँ ताकि सबको लगे कि डिनर मैंने बनाया है। अरे दीदी, वो क्या है ना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रही हूँ। हाँ भाई ठीक है ना, तू तो जेठानी है, तू तो आराम से भी उठ सकती है, बीमार भी हो सकती है, लेकिन मेरा क्या है, मेरे हाथ की कलाइयाँ इतनी दर्द हो रही हैं। ओ माँ, लेकिन मैंने किसी से नहीं कहा। खैर छोड़ो, तुम तो यही चाहती हो ना कि डिनर बनने में देर हो जाए और सासू माँ मुझे खूब डांटे। चलो कोई बात नहीं, सुन लूंगी मैं उनके डांट फटकार। तू बस आराम करती रहे। ये सुनकर निशा को अपनी बहन पर तरस आ जाता है। वो अपनी एक्टिंग छोड़कर फिर से डिनर बनाने चली जाती है और एक बार फिर पूनम अपने ड्रामे में कामयाब हो जाती है। इधर एक तरफ निशा खाना बनाती है तो वहीं दूसरी तरफ पूनम अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बतियाने में मस्त हो जाती है। निशा को खाना बनाते देख उसकी सास वहाँ पर आती है और कहती है, देख लिया तूने निशा बहू अपनी बहन का ड्रामा, वो तुझे एक दिन भी बिस्तर पर पड़ा हुआ नहीं देख सकती। ये कहकर उसकी सास वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर जब डिनर सर्व करने की बारी आती है तो पूनम झट से रसोई में आती है और कहती है, लो डिनर बन गया। अब ऐसा करो, तुम जल्दी से जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। अब मैं सबको खाना सर्व कर दूंगी ताकि सबको ये लगे कि खाना मैंने बनाया है। अरे जाओ ना, जाओ जल्दी जाओ। फिर पूनम सबको खाना परोसती है। खाने का पहला निवाला जैसे ही उसकी सास कमला खाने लगती है तो वह पूछती है, बहू पूनम, ये खाना तुमने ही बनाया है ना? ओह ऑफ कोर्स मम्मी जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये सारा खाना मैंने ही बनाया है। ये सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, आप झूठ क्यों बोल रही हैं देवरानी जी? ये खाना तो मैंने बनाया है और माँ जी ने मुझे खुद देखा है खाना बनाते हुए। और तुम्हारी कलाई में तो चोट लगी थी ना, वो एकदम से कैसे ठीक हो गई? अच्छा, वो मैंने गरम पट्टी बांध ली थी ना, इसलिए वो जल्दी से ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे कुछ ऐसा ड्रामा करना पड़ेगा जिससे घर का सारा काम अब इसे ही करना पड़े और मुझे कुछ भी ना करना पड़े, मैं मस्त आराम कर सकूं। अब निशा अपनी बहन के ड्रामे समझ चुकी थी और उसे सबक सिखाना चाहती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज पूनम जानबूझकर मार्केट में सब्जियां लेने के बहाने चली जाती है और लौटते वक्त अपने हाथ पर प्लास्टर बंधा लेती है, जिसे देख उसकी सास कहती है, अरे ओ नौटंकी, अब ये क्या नया ड्रामा है तेरा? अरे क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी? अब क्या ही बताऊं जेठानी जी, मैं रास्ते से सब्जी लेने बाजार जा रही थी, तब पीछे से ऑटो वाला मुझे टक्कर मार कर चला गया और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा है कि अब मुझे कम से कम 15 से 20 दिन आराम करना पड़ेगा। ओ माँ, बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर पूनम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अच्छे से जानती हूँ मैं इस पूनम को, काम ना करना पड़े इसलिए रास्ते से नकली प्लास्टर चढ़वा कर आ गई है। माँ जी, उन्हें सच में लगी है, वो मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। आहा, ओ वाह, कितना मजा आ रहा है। अब तो मैं कई दिनों तक कोई काम नहीं करूँगी। निशा जब पूनम के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है तो वो पूनम को दोनों हाथ उठाए नाचते हुए देख लेती है। हे भगवान, इतना बड़ा झूठ, इसने फिर से मुझे इतना बड़ा धोखा दिया।
तभी वहाँ पर कमला भी आ जाती है और वो भी अपनी आंखों से पूनम को नाचते हुए देख लेती है और गुस्से में उसके कमरे में जाती हैं। अरे ओ ड्रामेबाज औरत, अगर इतनी ही मेहनत तू काम में कर लेती तो तेरी बहन को भी थोड़ा आराम मिल जाता। उन दोनों को यूं अचानक अपने कमरे में देखकर पूनम घबरा जाती है। अरे आप दोनों यहाँ? वो मैं अपने हाथ की एक्सरसाइज कर रही थी, वो डॉक्टर ने बोला है ना, इसलिए। हाँ हाँ, डॉक्टर ने तो ये भी बोला है कि तेरा हाथ ही काटना पड़ेगा। छी, मुझे तो तुझे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू बचपन से लेके आज तक मुझे धोखा ही देती रही। मुझे माफ कर दो, मैंने तो बस काम से बचने के लिए ये सब नाटक किया था। मेरी बहन, तू भी मुझे माफ कर दे। अब से मैं कभी ऐसे ड्रामे नहीं करूंगी। मैं तुझे सिर्फ एक ही शर्त पे माफ करूंगी कि अब से 3 महीने तक तुम अकेले ही घर का सारा काम करोगी और मैं और माँ जी घर पर सिर्फ आराम करेंगे। अपनी छोटी बहन उर्फ जेठानी जी की बात मानने के अलावा अब पूनम के पास कोई और चारा भी नहीं था। उसने उन दोनों की बात मान ली। अगले 3 महीने तक निशा जहाँ केवल आराम करती, वहीं पूनम घर के सारे काम अकेले ही करती और उस दिन के बाद फिर वो कोई ड्रामा नहीं करती।